हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मजलिस का एक वाक़या। जन्नत तक पहुँचने के लिए पुलसरात से गुज़रना बाल से ज़्यादा बारीक काम है। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कैफ़ी आपके अपने चैनल दुआओं के ज़ख़ीरा में आपका खैर मक़दम है। आइए एक मजलिस के वाक़ये का ज़िक्र करते हैं। वो मजलिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बुज़ुर्ग हज़रात सहाबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान में तशरीफ़ ले गए। तो उस मुबारक मजलिस में सरवर कौनैन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चारों खुलफ़ाए राशिदीन मौजूद हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, इन मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की खातिर व तवाज़ो करने के लिए उनके पास सबसे बेहतरीन जो चीज़ थी वो पेश की। वो क्या थी? एक शहद का प्याला। वह खूबसूरत और चमकदार प्याला था। इत्तफ़ाक़ से शहद के प्याले में एक बाल गिर गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से जब वह प्याला आया तो आपने उन हज़रात के सामने वह प्याला पेश फरमाया और इरशाद फरमाया, देखो कितना खूबसूरत प्याला है, उसमें शीरीं शहद है, लेकिन उस शहद में एक बाल पड़ा हुआ है। आप लोगों में हर एक अपनी अपनी तबीयत पर जोर डालकर अपने ज़ौक़ के मुताबिक इस प्याले और बाल के मुताबिक अपनी राय पेश करें। सबसे पहला नंबर आया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नज़दीक मोमिन का दिल इस शहद के प्याले यानी तश से ज़्यादा रोशन और चमकदार है, और उसके दिल में जो ईमान है वो शहद से भी ज़्यादा मीठा और शीरीं है। लेकिन ईमान को मौत तक हिफाजत करके ले जाना बाल से भी ज़्यादा बारीक काम है। मतलब हर मोमिन का जो दिल है वो उस तश से भी ज़्यादा चमकदार है, और तश में जो शहद है तो मोमिन का जो ईमान है वो शहद से भी ज़्यादा मीठा है। लेकिन इस ईमान को मौत तक बचा करके ले जाना बाल से भी बराबर बारीक काम है। ये राय हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पेश की। अब नंबर आता है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। आप क्या फरमाते हैं? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जब ये प्याला आया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुकूमत इस तश से ज़्यादा चमकदार और रोशन है, और हुक्मरानी करना ये शहद से भी ज़्यादा शीरीं और मीठा है। लेकिन हुकूमत में अदल व इंसाफ करना बाल से भी ज़्यादा बारीक काम है। बात भी सही है। हुकूमत में कोई भी बैठ जाता है, लेकिन असल काम जो है अदल और इंसाफ के साथ हुकूमत करना है, और यही सबसे ज़्यादा भारी काम है। अब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नंबर आता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नज़दीक इल्म दीन तश्त से ज़्यादा रोशन है, और इल्म दीन सीखना शहद से ज़्यादा शीरीं है, लेकिन उस पर अमल करना बाल से भी ज़्यादा बारीक काम है। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नज़दीक मुअज़्ज़िज़ मेहमान तश्त से ज़्यादा रोशन है, और उनकी मेहमान नवाजी शहद से भी ज़्यादा मीठा है, और उन मेहमानों को खुश करना बाल से भी ज़्यादा बारीक काम है। ये बात सही भी है। मेहमान घर पे आए, कितनी भी आप इज़्ज़त कर लीजिए, कितना भी कुछ अच्छे से अच्छा खिला लीजिए, लेकिन वो कोई ना कोई कमी निकाल कर ही चले जाते हैं। इसलिए मेहमानों को खुश करना बाल से भी ज़्यादा बारीक काम है। चारों हज़रात ने अपनी अपनी तबीयत के हिसाब से राय पेश की कि वो प्याला, वो शहद, और शहद में गिरा हुआ एक बाल। अब अपना राय पेश करती हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फरमाती हैं, औरत के हक़ में हया इस तश से ज़्यादा रोशन और चमकदार है, और उसके चेहरे पर पर्दा उस शहद से ज़्यादा शीरीं है, और एक गैर मर्द पर निगाह न पड़े और गैर मर्द की उस पर निगाह न पड़े, ये बाल से भी ज़्यादा बारीक काम है। अल्लाहु अकबर। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी राय पेश कर रहे हैं। क्या फरमाते हैं? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की मार्फत तश्त से ज़्यादा रोशन है। उसके बाद फरमाया, मार्फत इलाही से आगाह हो जाना और मार्फत इलाही हासिल हो जाना उस शहद से ज़्यादा शीरीं है।
اور اللہ کی معرفت کے بعد اس پر عمل کرنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک کام ہے۔ ناظرین، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اس محفل میں آ جاتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نزدیک راہ خدا یعنی اللہ کی راہ تشت سے زیادہ روشن ہے، اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال قربان کرنا، جہاد کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اس پر استقامت یعنی موت تک راہ خدا میں چلتے رہنا بال سے بھی زیادہ باریک کام ہے۔ ناظرین، یہ سارے حضرات اپنی اپنی جب رائے پیش کر دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جنت اس تشت سے زیادہ روشن ہے اور جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ شیریں ہیں، لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے پل صراط سے گزرنا بال سے بھی باریک کام ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں خلیفہ حضرات صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، اس کے بعد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جبرائیل کا آنا اور ان کا اپنی رائے پیش کرنا اس تشت، شہد اور بال کے بارے میں، پھر اللہ تعالیٰ کا فرمانا، یہ سب دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو ایمان پر چلانا ہے اور موت تک چلانا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، موت تک ایمان اگر ہمارا باقی رہے گا اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوگا تبھی ہم سچے طریقے سے کامیاب ہو پائیں گے اور اللہ ہم سے راضی ہو پائے گا اور جہنم سے بچ کر ہم جنت کی طرف جانے والے بن جائیں گے۔ ناظرین، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑے گا۔ کوشش کرنے والوں کے ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہماری مان کر کے چلو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو دین کے راستے پر سچے اور پکے طریقے سے اگر جو پچھلی غلطیاں کی ہیں اس پہ توبہ کرنا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد ہم کو سارے فرائض پہ عمل کرنا ہے، اور عمل کرتے ہوئے ہی ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے، اپنے پڑوسیوں کو بھی بتانا ہے، اور اپنے محلے والوں کو بھی بتانا ہے، دین کی تبلیغ کرنا ہے، اور خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کے لیے کہنا ہے۔ اس سے دین پھیلے گا، دین بڑھے گا، دین مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کریں گے اور ہماری زندگیوں میں خوشیاں آئیں گی، اور ایمان اور یقین کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور خوش و خرم ہو کر ہم سبھی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور آپ کوشش کریں گے اور کوشش میں ہی کامیابی ہے۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔